ओके सो रिसेंटली हम लोग का आने का मेन मुद्दा ये है कि ऑन डेटेड दिस 17 नवंबर 2022 हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज किया है एसआईसी पे रिगार्डिंग द रिसेंटली हेल्ड एसआई 2020-2021 एग्जामिनेशंस। सो ये एग्जामिनेशन APPSC वाइड नंबर PSCR अंडर ब्रैकेट B/08/2020 में एडवर्टाइज किया गया था ऑन डेटेड 24 सितंबर 2020 को। सो ये जो एग्जाम है अभी आप लोग सबको जैसे कि पता है 2014 से लेके 2020 तक ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दिया था कि जितना है सबका इन्वेस्टिगेशन होना है। सो शुरू से वी ऑल्सो फेल्ट लाइक समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन हियर एज वेल। सो इसको हम अभी ब्रीफ करेगा कि क्या क्या चीज में हम लोग को गड़बड़ लगा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट निकला था पीईटी को लेके थोड़ा गड़बड़ लगा था कि ये इतना इजी क्यों कर दिया है। सो पीईटी का जो पहले 1600 मीटर हुआ करता था 8 मिनट्स में वो 1500 कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया। और साथ में लॉन्ग जंप हाई जंप ये सबको भी बहुत शॉर्ट कर दिया। द लॉन्ग जंप यूज टू बी 13 फीट वो 11 हो गया। और साथ में जो हाई जंप था इसको भी और शॉर्ट कर दिया, 4 फीट ऐसे कुछ रख दिया था। सो जो चीज इतना मतलब शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था बट एनीवेज चल जाता है दिया है। उसका रिक्रूटमेंट रूल्स में रिक्रूटमेंट टेस्ट में हम लोग आया है, जैसे तैसे उसको प्रोसीड किया है। बहुत सारा लोग उसमें क्वालिफाई भी किया था। सो रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा उसमें हम लोग को गड़बड़ लगा क्योंकि क्वेश्चन था ये एक्स्ट्रा हार्ड बना दिया था। सो वहां पे जो एग्जाम्स देने आया था जितना एसआई एस्पायरेंट्स था दे वर अपेयरिंग फॉर दिस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट। लेकिन जो क्वेश्चन पैटर्न था इट वाज लाइक वी वर अपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी ग्रेड ए पोस्ट और दिस एपीपीएससी ग्रेड ए पोस्ट। सो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह था और बहुत सारा रिडिकुलस क्वेश्चंस भी इसमें था। सो साथ ही साथ तो शुरू से इसका ह्यूज एंड क्राइस बहुत सारा था इसको लेके, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट को लेके ह्यूज एंड क्राइस बहुत सारा था उस समय से भी। सो ये भी एक पॉइंट होता है टू लुक अपॉन। उसके बाद मेंस में आने से 25 to 30 डेज ऐसे में इसका नोटिफिकेशन दे दिया था कि मेंस एग्जाम होगा। सो उसमें इतना कुछ डिटेल्स मतलब नहीं बताया गया था। सो एडमिट कार्ड इतना इतना समय में दे देगा ये सब बोला है। उसके बाद जब मेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा था, लकीली हम लोग रिक्रूटमेंट ये को क्रॉस करके जब मेंस का तैयारी कर रहा था, सो मेंस का तैयारी में ऐसा था कि मतलब शुरू से जब इसका तैयारी कर रहा था सब बोला था कि मैथ्स विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश ये भी डिस्क्रिप्टिव ही होगा बोला था। सो वो बेसिस में हम लोग प्रैक्टिस कर रहा था, मैथ्स को डिस्क्रिप्टिव बेसिस में प्रैक्टिस कर रहा था। सो इन द फाइनल मोमेंट विदाउट एनी कॉरिजेंडल नोटिस कल मैंने जब हल्का सा एक ब्रीफिंग दिया था एक न्यूज वाले को, सो मैंने बोला था कि 72 आवर्स पहले दिया था। सो एक्चुअली ये 72 आवर्स पहले नहीं दिया था, हम गलती बोला था उसमें। ये जब एडमिट कार्ड इशू किया था उसमें स्टार मार्क डाल के बोला था कि मैथ्स विल बी ऑफ MCQ। इसका कोई कोरिजेंडम नहीं निकला था। सो आई वॉज रॉन्ग अबाउट इट। सो ये मैं आज करेक्शन दे देता हूँ। और साथ ही साथ जब मैथ्स एग्जाम हम लोग वहां अपेयर करने गया फिर से अचानक से पूरा पैटर्न चेंज हो गया हम लोग का पढ़ने का भी। अभी इतना अचानक से पहले डिस्क्रिप्टिव का पढ़ रहा था, अभी सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव का पढ़ रहा है। सो जब वहां आता है एग्जाम में हम लोग को बहुत सारा एनोमलीज मतलब क्वेश्चंस मिलता है, मतलब विच वाज वे आउट ऑफ सिलेबस। क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जो है आपका ऑलरेडी लिखा गया है एलिमेंट्री मैथ्स विल बी ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड। सो ये हम फॉरवर्ड कर देगा, आप लोग इसको देख लीजिए। सो इट विल बी ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड ऑलरेडी बोला गया है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों ने पेपर खोला है मैथ्स का तो उसमें पाया गया है कि क्लास 10 स्टैंडर्ड छोड़ के क्लास 11 और क्लास 12 का सेट्स सीरीज ज्योमेट्रिक मीन ये सब भी दिया गया है। बहुत सारा था क्वेश्चंस। अभी इसका बारे मेरा कलीग आप लोग को ब्रीफ कर देगा कौन कौन सा क्वेश्चंस ऐसा था। सो उसका बाद मेन चीज तो अभी हमको ऐसा लगता है ये पेपर मतलब हम लोग सबको पता है जो ग्रुप ए ये सब एग्जाम जो था डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो था इसमें भी इतना सारा मतलब टेम्परिंग हो सकता है। सो हम लोग का पेपर में भी क्यों नहीं हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। लेकिन बात ऐसा था कि डिस्क्रिप्टिव मैथ्स को करने से मैथ्स का डिस्क्रिप्टिव कॉपी करना इट इज नॉट एन इजी टास्क। बहुत सारा है कि जो
डिस्क्रिप्टिव में आया है, उन लोग को पेपर मिला है, बट स्टिल दे फेल। और मैथ्स भी ऐसा टाइप का ही है, उसको पेपर मिल जाने के बाद भी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके शायद कोई अच्छा से मार्क ला पाएगा अगर डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा तो इसका कोई इतना ये नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, ये चीज याद करके जाने से उधर आराम से कर सकता है। सो वी फील कि इसमें भी गड़बड़ हुआ है, ऑफकोर्स हुआ है, बिकॉज ये आपका ग्रुप बी एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, तो ऑफकोर्स हम लोग का ग्रुप ए एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, तो हम लोग का एग्जाम में भी ऑफकोर्स हुआ ही है। ऐसा लगता है ये पहले से फील हम लोग को हो रहा था, नाउ वी फियर कि हुआ है, इसलिए हम लोग ने ये FIR दिया है। और फाइनली वाइवा मार्क्स जब आउट हुआ है उसमें भी देखा है कि बहुत सारा है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एबनॉर्मल स्कोर किया है वाइवा में भी। उसका बाद जो रिटेन मार्क्स है उसमें भी बहुत एबनॉर्मल स्कोर किया है। हम पर्टिकुलर नाम ये सब पॉइंट आउट नहीं करेगा, सो इट्स नॉट गुड टू पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर नेम, लेकिन देखा है मतलब मार्क्स किसी को 32, 31, 33 ऐसा भी दे रहा है वाइवा में। लेकिन वाइवा में जितना हम अभी तक जो लर्न स्कॉलर है उन लोग से सुना है, तो उन लोग बोलता है कि इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए। मार्क्स जो देता है जैसे 40 अगर टोटल मार्क्स है, तो उसमें जो बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उन लोग को 29, ज्यादा से मुश्किल से 29, 28 उतना तक मिलता है। 31 ये सब ज्यादा ओवर द लिमिट चला जाता है, 31, 32 ये सब। सो इसमें भी हम लोग को लगा है कि यहाँ में एनोमलीज मतलब लगा है, मतलब यहाँ में गड़बड़ है बोल के। सो डेट इज वाई हम लोग ये FIR दिया है। ये आपका SIC में कल हम लोगों ने यही चीज को लेके FIR दिया है। हम लोग का जो व्यूज से इसको उधर पुट फॉरवर्ड किया है, और बहुत सारा जो हम लोग को लगा था कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है, ये भी उन लोगों को बताया हमने, वहाँ का जो ऑफिसर है SIC का। सो वी आर वेरी मच पॉजिटिव कि ये जो केस है ये पॉजिटिवली जाएगा, और उन लोग भी स्ट्रांगली इसको टेकअप करेगा। अभी हम लोग का डिमांड ये FIR देने का बाद हम लोग का डिमांड क्या है बोलने से, हम लोग का डिमांड यही है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन देना है। क्यों प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन देना है बोलने से, अभी विजिलेंस जो है आपका लॉ इन्फोर्समेंट में है, उसमें भी अगर इस तरह का जो 2 नंबरी करके काम करके जो अगर ऑफिसर बनता है, सो वो कल को जाके पब्लिक को कैसे करके आपका ये देखेगा, वो पब्लिक को नहीं देखेगा, वो अपना करप्शन को देखेगा, वो किस तरह से पैसा कमाना है ये देखेगा। सो ये प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये हम लोग फील करता है। और मेन मोटो तो यही है कि वी वांट टू रीच आउट टू एवरी एग्रीड पेरेंट्स as well as the aggregate SI aspirants to come and help us in this movement. So this is our prime target. So हम अपना बात यही तक रखिएगा, आगे जो ब्रीफिंग है ये केस को लेके, इसको मेरा कलीग आप लोग को बताएगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज ये हम लोग यहाँ पे आया है एग्रीड SI कैंडिडेट्स लोग। तो आज ये हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग रखने का यही एक सबसे पहला रीजन है कि हम कल SIC में FIR दर्ज किया है, तो इसको हम लोग बताने के लिए, क्योंकि हम लोग का FIR को बहुत सारा लोग रुक रहा था, हम लोग का जैसे एग्रीड स्टूडेंट्स लोग ना, कि कोई जाके FIR दर्ज करो, इसके बाद वो लोग जितना अपना पास इनपुट्स वगैरह होगा वो लोग हम लोग को देगा। क्योंकि ऐसे हो रहा है कि कल ही हम लोग FIR दर्ज किया है और आज तक ऐसा हो रहा है कि हम लोग को कल का प्रेस ब्रीफिंग देख के बहुत सारा लोग हम लोग को कंटेक्ट कर रहा है कि हम लोग के पास भी इनपुट है, हम लोग के पास भी इनपुट है ओके। तो उसको अभी हम लोग कलेक्शन कर रहा है, कलेक्शन करने के बाद जितना अपडेट मिलेगा हम लोग उसको SIC को सबमिट करेगा। और रहा बात ये जो एग्जामिनेशन का बारी है, हम लोग का जो SI का एग्जामिनेशन है, उसका हम लोग का रीजन क्यों है बोलने से, हम लोग को क्यों लग रहा है कि इसमें एनोमलीज हुआ है बोलने से, आप सबसे पहले देखिए ताकिद जरंग जो अभी वो सबको पता है कि वो अभी ये किंग पिन है ये APCS का, वो एक APCS में बहुत इन्फ्लुएंशियल वाला पोस्ट में बैठा हुआ था ना। तो उसका एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि वो जब वहां में बैठा है कि वो उसको टच नहीं किया है। वो हर एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ में एग्जाम में कहीं ना कहीं से आप अभी हम लोग को आज सुबह का ही पेपर में आप अरुणाचल टाइम्स में देखिएगा कि वो क्वेश्चन पेपर को ले जाके वो जो होटल्स वगैरह में जाके चेंज करवाया था। तो हम उसका बारे में बताना चाहेगा, वो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर जो है ना, उसको वो होटल पे ले जाके चेंज कराया था। और सिविल सर्विस का जो पेपर होता है वो 1-2 पेज का नहीं होता है, 32-33 पेज का ऐसा होता है। एक पेपर जो है आपका 250 मार्क्स का होता है। तो अगर उसको इतना इजीली वो टेम्पर कर पा रहा है, तो उसका मतलब है कि हमारा जो पेपर है ना, जो हमारा क्वेश्चन पेपर जो था वो OMR बेस में था। OMR बेस वो सिंगल पेज होता है, सिंगल पेज में आपके पास अगर आंसर की होगा तो
तो आंसर की होगा तो आपको कुछ करना नहीं होगा, उसमें सिर्फ आपका नाम को लिखना है, रोल नंबर को डालना है और आंसर की का हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर ए है तो उसको सिर्फ टिक मार्क करना है, उसमें कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं होगा। तो हमारा ये मानना है कि जब सिविल सर्विस का पेपर टेम्पर हो सकता है तो हमारा पेपर कोई बड़ा इश्यू नहीं है टेम्पर होने का। और सबसे सेकंड बात है कि जब हम लोग आउट ऑफ सिलेबस बात करता है मेंस का पेपर का ना, मैथ्स का, तो आपको आप लोग अभी यहाँ पे दे देगा, इसका बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग उसको सेल्फ वेरीफाई कीजिए ना। ये क्वेश्चन नंबर जब हम लोग देखता है तो 21, 22, 23 ये लोग सेट का पेपर में आता है। सेट बोल के एक यूनिट होता है, एलिमेंट्री मैथ्स में नहीं आता है, ये क्लास 10 का वाला में, क्लास 11 का वाला में आता है ना। जो कंटेंट जो सिलेबस है वो क्लास 11 में आता है, ये एलिमेंट्री मैथ्स में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए आज हम ये बुक सारा यहाँ पे लेके आया हुआ है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे भी सेट्स वगैरह मिलता है तो ये हम लोग का, अगर हम लोग के जानने में अगर कहीं पे यहाँ पे मिलता है तो ये हम लोग का गलत होगा। लेकिन मेरा जितना पढ़ाई किया, हम लोग जितना पढ़ाई किया अभी तक हम लोग को यहाँ पे सिलेबस में ये सेट्स वगैरह नहीं मिला है, और ये आउट ऑफ सिलेबस जाता है। और आउट ऑफ सिलेबस जाता है मतलब ये जो क्या है कि कोई ना कोई टारगेटेड कैंडिडेट्स के लिए इजी वे में करने के लिए ये किया है। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए ना, जितना ये पेपर वायर्स लोग है उसका एक आपको हम बताएगा कि पेपर वायर लोग क्या हुआ है कि पेपर खरीदने का बाद भी वो लोग पास नहीं कर पा रहा है ना, पेपर खरीद के भी वो लोग उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहा है। तो हमारा ये मानना है कि एग्जाम से पहले जो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में लाने का वही रीजन है कि वो लोग आराम से उसको कॉपी पेस्ट कर सकना चाहिए। यह हमारा पहला एलिगेशन है इस बार का ये वाला एग्जाम 2021 में। इसके बाद जब हम लोग आता है नेक्स्ट एग्जाम में, ये जो हुआ था हाँ ये 2017 का ही बात है। 2017 से जैसे मिनोती बोरंग का अभी हम लोग केस को पढ़ने को आ रहा है, तो वहां से जो पेपर लीक का इशू है वही हम लोग का इसमें भी एग्जाम्पल है। तो आज हम लोग यहाँ पे आया है, हम लोग अपील कर रहे हैं SIC को कि आप लोग ये वाला केस को प्रायोरिटी बेस में लीजिए और इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करिए। जितना वहाँ पे कल्प्रिट है, जितना पेपर बायर है, वो सबको आप लोग पकड़ना है, तब जाके हम लोग जो जितना डिप्राइव कैंडिडेट्स है वो उसको कहीं ना कहीं आप जस्टिस इनजस्टिस होने से बचाएगा, ये हम लोग का मानना है। क्योंकि हमें बहुत सारा कैंडिडेट है जो यहाँ पे डिप्राइव हुआ है ना, तो हम यही अपील करेगा कि SIC को भी ये वाला केस को आप लोग प्रायोरिटी बेस में लेके इसको इन्वेस्टिगेशन करना है। और जितना एग्रीड कैंडिडेट, हम ये सब आप सबसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग प्लीज आगे आइए और हम लोग को जितना सकेगा इनपुट आप लोग दीजिए। आप लोग जितना ही खुल के आएगा उतना ही हम लोग का केस और स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अभी हम लोग के पास 1-2 इनपुट है, उसको हम लोग SIC को सबमिट किया है, ऐसा है। और मेरा और एक अपील रहेगा यहाँ से SIC, SIT जो भी है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से मेरा एक अपील रहेगा कि आप लोग प्लीज ना हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग का एविडेंस वगैरह है आप लोग मांगते मत रहिए हम लोग से ही ना, आप लोग अपना ऊपर में भी काम कीजिए और जो एविडेंस हम लोग को मिलेगा हम लोग सबमिट करेगा। लेकिन अगर किसी अथॉरिटी, अगर किसी पर्सनल को हम लोग यहाँ पे डाउट भी हो रहा है ना, किसी को डाउट भी हो रहा है, तो उसको आप सामन करके इंक्वायरी करना, ये आपका पास अथॉरिटी होता है। या हम लोग ऐसे एस्पिरेंट, हम लोग का पास अथॉरिटी नहीं है, तो हम जिसका पास अथॉरिटी है वही कंसर्न अथॉरिटीज को हम बोलना चाहेगा कि आप लोग अपना काम को ठीक से कीजिए, वही है। थैंक यू। मैडम ये जो हम लोग का एग्जाम था, एग्जाम पे रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, जो शुरुआत फॉर्म फिलअप होता है वो अराउंड 17,000 था, 17,000 ना। 17,000 के बाद हमारा पेट एग्जाम होता था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उस पे जब दिया है तो उसमें मतलब कितना सिलेक्शन हुआ है, उसमें आपका हुआ है 8,000 कुछ ऐसा